गया कि आर्मी में तो अब सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आगे जिंदगी चाहे जितनी भी अच्छी हो जाए, मौत उतनी अच्छी कभी नहीं होगी। याद है मैंने बोला था कि मैं अपने नोटबुक में बहुत सारे ऑकल्ट्स वाले थॉट लिखने वाला हूँ। तो कल रात में वही कर रहा था। ऑलमोस्ट आधी रात तक मैं बस लिख रहा था, जिसकी वजह से नींद मेरा पूरा हुआ नहीं है। अभी 9 बज गया है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं अभी भी और सोने वाला हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ फिर से सोने। उठता हूँ, फिर मिलता हूँ। शेरशाह मूवी अभी तक मैंने देखी नहीं थी। वो मूवी देखी मैंने कल। क्या खतरनाक मूवी है यार। और देख के मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। वैसे नॉर्मली मैं इतना इमोशनल लड़का हूँ नहीं, लेकिन आर्मी की बात ही कुछ और है यार। और ये मूवी देख के मुझे अपने लाइफ का एक इंसिडेंट याद आया। वो ऐसा इंसिडेंट है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उसका। तो ये वीडियो को पूरा देख के जाना, स्टोरी को पूरा सुन के जाना। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन देख लोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बात तब की है जब मैं आर्मी में जाने के लिए ट्राई कर रहा था, और एक जो ओपन रैलीज वगैरह होती है जहाँ सिलेक्शन होता है, उसमें मैं गया भी था। देखो, आर्मी में जाने का शौक तो हमेशा से था, और मेरी हाइट भी अच्छी थी, पढ़ने में भी अच्छा था, और फुटबॉल खेलता था तो फिजिकली फिट भी था। तो जिसको भी मैं बोलता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, तो वो कहता था तेरा तो हो जाएगा। तो सुन के बहुत खुशी होती थी, और बहुत लोगों के मुंह से यही बात सुन सुन के वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया था कि मैं जब ट्राई करूंगा तो मेरा तो हो जाएगा। मुझे बस एक मौका मिल जाए जिसमें मैं जाके ट्राई मारूं। और ये मौका मिला मुझे जब मैंने 12th जस्ट पास किया था। उस टाइम एक ओपन रैली हुआ था, तो मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि इस रैली में जाके हमें ट्राई करना है। लेकिन रैली जहाँ हो रही थी वो हमारे घर से बहुत दूर था। मतलब इतना दूर था कि अगर शाम को आप यहाँ से बस पकड़ रहे हो तो पूरी रात का ट्रैवल करके सुबह आप वहाँ पहुँचोगे। तो वहाँ जाने के लिए घर से परमिशन मिलना वो एक लोचा था। तो उसके बारे में हमें डिसाइड करना था कि हमें कैसे घर वालों को मनाना है। लेकिन ये डिसाइडेड था कि हमें जाना है। और इसके साथ ही एक प्रॉब्लम और था कि अगर उतनी दूर जाना है तो जाने आने का भाड़ा, वहाँ पे 1-2 दिन रहना पड़ेगा, उसका खर्चा, उसके लिए पैसे भी चाहिए थे। तो फिर मैंने जाकर अपने पेरेंट्स से बात किया, एंड दे वर वेरी सपोर्टिव। तो पैसे भी मिल गए और जाने का परमिशन भी मिल गया। तो हमने पैकिंग वगैरह की और निकलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हमें जहाँ से बस पकड़ना था वो भी हमारे घर से काफ़ी दूर था। तो पहले हमने 1-1.5 घंटे की ट्रेन जर्नी की, तब हम उस बस स्टैंड पे पहुँचे जहाँ से हमें बस लेना था। उस टाइम हम 3 लोग थे, मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स। क्योंकि हम साइंस वाले थे तो हम आर्मी टेक्निकल में ट्राई करने वाले थे, और हमारे बाकी जो फ्रेंड्स थे वो नॉन टेक्निकल में ट्राई करने वाले थे, जिसका रैली 1-2 दिन बाद था। तो वो लोग 1-2 दिन बाद निकलने वाले थे, वो हमारे साथ नहीं जा रहे थे। विंटर का टाइम था और उस रात हमने एक बहुत बड़ी गलती की। देखो, सिटीज़ में उतना ठंडा नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप सिटी से दूर जाते जाते हो ठंड बढ़ती जाती है। तो जिस टाइम हम ट्रेन पकड़ रहे थे उस टाइम उतना ठंडा नहीं लग रहा था। तो हमने पतली पतली जैकेट पहनी हुई थी, और जो हमारे पास बैग था जिसमें कंबल और मोटे मोटे जैकेट्स ये सब रखे हुए थे, वो सब हमने पीछे वाली डिक्की में डाल दिया। तो बस चली, और आधी रात के बाद हमें जो ठंड लगी, मतलब क्या ही बताऊं। पूरी रात हम बस में सो नहीं पाए, हम तीनों बस कांप रहे थे पूरी रात। और उस दिन मुझे एक बात रियलाइज़ हुआ कि खिड़कियां कितनी भी बंद कर लो, ऐसी ठंड में ही आपको पता चलता है कि बस में कहाँ कहाँ छेद है। खैर, जैसे तैसे हम पहुँचे वहाँ पे अगले दिन सुबह, और रैली उसके अगले दिन सुबह होने वाली थी। तो हमने जल्दी से एक अच्छा रहने लायक जगह ढूंढ लिया, वहाँ पे अपना सामान वामान रख दिया। फिर जाकर वहाँ का ग्राउंड देखने लगे। ग्राउंड हमें नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा लग रहा था। जिस ग्राउंड में हम प्रैक्टिस करते थे उसके हिसाब से हमने प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो ग्राउंड हमें ज़्यादा बड़ा लगा। तो शायद पता नहीं होगा, या फिर उस टाइम हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे, डरे हुए थे, उसकी वजह से लग रहा हो। क्या गजब की बारिश शुरू हो गई है बाहर, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। चलो मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, तब तक तुम लोग ये बारिश एंजॉय करो। तो अगले दिन सुबह 4 बजे उठ के हम लोग पहुँचे ग्राउंड पे।
ग्राउंड पे पहुंचे तो ग्राउंड के बाहर लाइन लगा हुआ था एकदम 1 किलोमीटर लंबा। ग्राउंड में ढुकने से पहले ही वो लोग हाइट चेक कर रहे थे, जिसका रिक्वायर्ड हाइट नहीं था वो वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ जिसका रिक्वायर्ड हाइट था वही ग्राउंड के अंदर जा सकता है। भाई तुम्हारा 6 फुट का बताने की ज़रूरत है क्या? तो मैं गया अंदर, जाकर वहाँ पे बैठा था। चारों तरफ आर्मी ऑफिसर नज़र आ रहे थे, इतने सारे लड़के, कुछ ग्रुप्स का रनिंग ऑलरेडी हो रहा था। देख के मतलब एकदम हार्ट पंप करने लगा था। फिर आई मेरी बारी, जब मुझे दौड़ना था। मैं खड़ा था ट्रैक पर और जिस ग्रुप में मैं दौड़ा था उस ग्रुप में 108 लड़के थे। 108 लड़के एक साथ दौड़े थे और उसमें तुम्हारा भाई आया था 5वें नंबर पे। बस 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 बस, तारीफ करने की ज़रूरत नहीं। फिट तो मैं बचपन से हूँ लेकिन कभी घमंड नहीं किया। तो रनिंग कंप्लीट हुआ, मैं 5वें नंबर पे आया, मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद और भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हुई, जैसे पुशअप, पुलअप, लॉन्ग जंप, फिर बैलेंस टेस्ट और दोबारा से बॉडी मेजरमेंट लिया गया, हाइट, चेस्ट, ये सब। तो हर चीज़ में भाई तुम्हारा एकदम 1 नंबर रपारप चल रहा था सब कुछ। ये सब हो गया। उसके बाद गए हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पे तुम्हारा सर्टिफिकेट, रिजल्ट, एड्रेस प्रूफ, ये हर चीज़ चेक हो रहा था। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सब सही निकल गया। ये सब होते होते शाम हो गया और उसके बाद हमको घर भेज दिया गया, मतलब अपने रूम पे। हाँ, वहाँ पे जब मैं गया मैं इतना खुश था कि मुझे किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हर चीज़ में मैं सेलेक्ट हो गया था। मैं इतना खुश था, अपने दोस्तों को बताया, वो सब भी बहुत खुश हो गए। हमने छोटी सी एक फूड पार्टी भी कर ली वहाँ पे। अगले दिन होना था हमारा मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट के लिए सुबह सुबह उठ के हम पहुँच गए वहाँ पे। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उनके पास ऑलरेडी एक लिस्ट था। जो जो लोग पहले वाले दिन सेलेक्ट हुए थे रनिंग और फिजिकल टेस्ट के बाद, उन सब का लिस्ट उनके पास मौजूद था। और मेडिकल टेस्ट के दिन वो लोग मेडिकल टेस्ट कर रहे थे और जिसका भी कुछ प्रॉब्लम निकल रहा था उसके नाम के आगे कुछ लिख दे रहे थे। तो सुबह से मेडिकल टेस्ट चल रहा था, मेरा भी टेस्ट हो रहा था, लेकिन मेरे नाम के आगे कुछ नहीं लिखा गया था। मतलब मैं हर चीज़ में फिट ही था। ये देख के मैं इतना खुश हो गया था कि मुझे तो लगने लगा कि अब तो बस मेरा जॉब होने ही वाला है आर्मी में। मतलब एक्साइटमेंट का कोई हद नहीं था। सबसे लास्ट में टेस्ट हुआ कलर ब्लाइंडनेस, और उस दिन मुझे पता चला कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। आंखों में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मेरा विज़न टेस्ट हुआ था तो 6/6 परफेक्ट विज़न था मेरा, लेकिन कलर देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कलर ब्लाइंडनेस है। तो उसकी वजह से मुझे रीमेडिकल दिया गया। रीमेडिकल मतलब जो लोग भी मेडिकल टेस्ट में रिजेक्ट होते हैं या फिर कुछ उनका प्रॉब्लम निकल जाता है, उनको एक रीमेडिकल स्लिप दिया जाता है। वो लेके आपको आर्मी हॉस्पिटल में जाना होता है और वहाँ पे दोबारा से टेस्ट होता है। तो वहाँ पे कई लोगों का अप्रूव कर दिया जाता है और वहाँ से अगर रिजेक्ट हो गए तो फिर रिजेक्ट। तो मुझे जो स्लिप मिला था रीमेडिकल के लिए, उस स्लिप पे लिखा हुआ था पफ, PUF। और भी जो लोग को रीमेडिकल मिला था उनमें से किसी किसी के ऊपर लिखा हुआ था टफ, TUF, टफ। तो टफ जैसा साउंड कर रहा है टफ की तरह, मुझे लगा कि जिनको टफ मिला है उनका रीमेडिकल में प्रॉब्लम होगा कि उनका टफ है, उनको हो सकता है सिलेक्शन ना हो। मैं थोड़ा सेटिस्फाइड था, थोड़ा काम था, ये सोच के कि मेरा तो पफ है तो मेरा सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, तो ये सोच के मैं थोड़ा काम था। वहीं पे एक मेजर साहब थे, वो जिनका भी रीमेडिकल हुआ था उनसे बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि आगे क्या करना है, रीमेडिकल में कैसे जाना है, ये सब। तो मैं गया उनके पास जाके मैंने पूछा कि मेरा तो पफ है तो मेरा तो हो जाएगा ना। तो उन्होंने मुझे समझाया कि टफ मतलब होता है टेम्पररी अनफिट और पफ मतलब होता है परमानेंट अनफिट। तो मतलब जिनका टफ था उनका हो जाने का चांसेस था और जिसका पफ है उसका होने का चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये सुन के एकदम मूड खराब हो गया। मैं रूम पे, और उसके बाद हम वहाँ रुके भी नहीं, हम सीधा वापस घर आ गए। बट कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। घर आने के कुछ दिन बाद मैं रीमेडिकल टेस्ट के लिए गया आर्मी हॉस्पिटल में। वहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब इतने सालों से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था, लोग बोल रहे थे कि तेरा तो हो जाएगा, तेरा तो हो जाएगा, वो सब एक बार में ही टूट गया। खैर,
रिजेक्ट होने के बाद एक बात समझ में आ गया कि आर्मी में तो अब सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आगे ज़िंदगी चाहे जितनी भी अच्छी हो जाए, मौत उतनी अच्छी कभी नहीं होगी। और उसके बाद दोबारा मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया आर्मी के लिए। वो इसलिए कि जिस ऑफिसर ने मेरा री मेडिकल लिया था उनसे मैंने पूछा कि क्या मैं अगले साल आऊँगा तो मेरा हो जाएगा, तो उन्होंने मुझे समझाया कि कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और ये कभी भी ठीक नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जितनी बार ट्राई करोगे, जितनी बार आओगे, उतनी बार सेम रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि तुम कुछ और चीज़ पे फोकस करो, अपना टाइम मत बर्बाद करो, क्योंकि तुम बार बार रिजेक्ट ही होने वाले हो, ये प्रॉब्लम तुम्हारी ठीक नहीं होगी। तो उनकी बात ये मुझे समझ में आई और अब मैंने ट्राई करना छोड़ दिया। अब कुछ और करेंगे, किसी और तरह से देश के काम आने की कोशिश करेंगे, पैसे कमाएंगे, टैक्स पेयर बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरेंगे ताकि उससे हमारे देश का उन्नति हो सके। कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन फिर भी आर्मी के लिए जो एक स्पॉट था वो अभी भी है। जो भी दोस्त मेरे जिनका आर्मी वगैरह में हो गया है उनसे बात करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि अगर मेरा भी हो गया होता कितना अच्छा होता, मैं भी अभी आर्मी में होता। खैर उसके लिए तो अभी कुछ कर नहीं सकते, अभी आगे का देखना है, तो वो हम देखते रहेंगे। आप भी अपना देखते रहो, कुछ ना कुछ सबका हो ही जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।